नमस्कार दोस्तों आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है भारत का उपराष्ट्रपति। साथियों, इससे पहले हमने भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के वीडियो जो थे वो देखे हैं। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारत का उपराष्ट्रपति। और दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैं फिर आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं साथियों। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। दोस्तों उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों, जो कथन लिखे हुए हैं इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, या वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है? बताइए दोस्तों, उपराष्ट्रपति के संबंध में इन चारों कथनों में से कौन सा कथन है जो सही है? तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष होता है। और किसका दोस्तों? तो राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। लोकसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति नहीं होता है और लोक लेखा समिति का भी अध्यक्ष उपराष्ट्रपति नहीं होता है और रेड क्रॉस सोसाइटी का भी पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति नहीं होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। आइए, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों असत्य कथन के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। हाँ भाई थे उपराष्ट्रपति। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है या उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है? नहीं दोस्तों, ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्यों के द्वारा। दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया जाता दोस्तों। तो ये ऑप्शन तो हो जाएगा हमारा गलत। तो दोस्तों ये जो दूसरा ऑप्शन था ये हो जाएगा गलत ऑप्शन है कि भाई ये गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। हाँ भाई होता है, ये होता है। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष दोस्तों? 35 वर्ष। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत कथन कौन सा है दोस्तों? तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है और हमें इन तीनों कथनों में, चारों कथनों में से देखना है कि 3 कथन कौन से सही हैं और 1 कथन जो गलत है। तो यहाँ पर गलत कथन कौन सा है दोस्तों? कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों गलत। जैसा कि हमने अभी बात की दोस्तों, तो जो उपराष्ट्रपति इसका चुनाव संसद के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है, न कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। आइए, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? दोस्तों उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और सभापति के नाते उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षण करता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति एवं लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है, अथवा उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके कार्यों का संचालन करता है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षण भी करता है। ये कथन यहाँ पर सही है। क्या नहीं कर सकता? हमें ये देखना है क्या नहीं कर सकता। तो उपराष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति और लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है। क्या होता है दोस्तों? राज्यसभा का प्रवक्ता होता है। तो ये कथन भी हो जाएगा सही। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करता है या उसके समस्त कार्यों का संचालन करता है। ये कथन भी हो जाएगा दोस्तों सही। यानी कि ये सब कार्य उपराष्ट्रपति करता है, परंतु उपराष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता। दोस्तों हमने देखा था कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता। दोस्तों क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती है। उपराष्ट्रपति का कोई भी
राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है। बाकी सभी कार्य उपराष्ट्रपति करता है, परंतु उपराष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। दोस्तों भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, इन्हें पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा, या राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा के द्वारा, अथवा लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा के द्वारा, या फिर राष्ट्रपति की सम्मति से राज्यसभा के द्वारा। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं पारित प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है, परंतु ऐसे प्रस्ताव पर लोकसभा की भी सहमति होनी चाहिए। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो भाई राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा में प्रस्तुत एवं पारित प्रस्ताव के आधार पर उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, परंतु इस पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति भी होना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, पदेन सभापति होता है, और इसी संदर्भ में दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाहियों में मतदान का अधिकार नहीं रखता। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की किसी भी कार्यवाही में किसी भी विधेयक पर वो वोटिंग नहीं कर सकता, मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। परंतु जब कभी भी किसी विधेयक पर मत बराबर हो जाते हैं तो उपराष्ट्रपति उस परिस्थिति में निर्णायक मत दे सकता है। जब किसी विधेयक पर राज्यसभा में मत बराबर हो जाते हैं, ना तो वो पारित हुआ ना ही वो निरस्त किया गया, तो ऐसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति चाहे तो उसको पारित कर सकता है अथवा निरस्त कर सकता है, निर्णायक मत दे सकता है। कब देगा दोस्तों, तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में या मत बराबर हो जाने पर। प्रत्येक परिस्थिति में हर समय नहीं देता है और उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, इससे भी नहीं दे सकता और कभी भी नहीं, भाई दे सकता है कभी भी नहीं, हम ये भी नहीं कर सकते कि कभी भी नहीं दे सकता। जब मत बराबर हो जाते हैं ऐसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाहियों में किसी भी विधेयक पर मत देने का अधिकार रखता है और उपराष्ट्रपति का मत ही निर्णायक और अंतिम मत माना जाता है, निर्णायक मत माना जाता है दोस्तों। और उपराष्ट्रपति का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला माना जाता है जब कभी भी किसी विधेयक पर मत बराबर हो जाते हैं तब। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। दोस्तों निम्न सदस्यों में से कौन से ऐसे सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग में भाग नहीं लेते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो वोटिंग होती है वहां पर वो सदस्य भाग लेते हैं। तो संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य की विधान परिषद के सदस्य, या लोकसभा के सदस्य, या उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, आइए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, बात करते हैं राष्ट्रपति की कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के दोस्तों जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य दोस्तों, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि मनोनीत सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें दोस्तों, यहाँ पर इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के अलावा दोस्तों राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन ये सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। राज्यों की विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में करते हैं? तो दोस्तों संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता दोस्तों कि कौन से सदस्य हैं जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेते हैं
और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जो सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ऐसे सदस्यों को पूछा जाए दोस्तों तो एक तो हो जाएंगे संसद के मनोनीत सदस्य और दूसरे हो जाएंगे राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का जो संकल्प है निम्नलिखित में से कहां से प्रस्तावित किया जा सकता है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने अर्थात उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव होता है या जो संकल्प होता है वो निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? यानी कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव है वो कहां पर प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है या संसद के किसी भी सदन में या संसद की संयुक्त बैठक में या फिर केवल राज्यसभा में? बताइए दोस्तों, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो संकल्प पत्र लाया जाता है, जो प्रस्ताव लाया जा सकता है, उसको निम्न में से किस स्थान पर प्रस्तुत किया जा सकता है या प्रस्ताव कहां पर रखा जा सकता है? तो ऐसा प्रस्ताव दोस्तों केवल राज्यसभा में रखा जा सकता है और राज्यसभा में ही ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यसभा से ही ये प्रस्ताव पारित होगा। और दोस्तों, राज्यसभा से पारित होने के बाद उस विधेयक पर, उस प्रस्ताव पर लोकसभा की भी सहमति होना अनिवार्य होती है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन हेतु निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? दोस्तों, प्रस्तावित यानी कि प्रस्ताव जो होता है, प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति पद का नामांकन करने के लिए किसी भी प्रत्याशी को प्रस्ताव रखने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? या हम ये भी कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन पत्र भरते समय कितने प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है? तो बताइए दोस्तों, कितने प्रस्तावक चाहिए? 5, 10, 15 या 20? तो दोस्तों 20 तो प्रस्तावक चाहिए और 20 ही अनुमोदक चाहिए। तो यहाँ पर पूछा है कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो दोस्तों प्रस्तावित तो जो है 20 सदस्यों के द्वारा किया जाएगा और इसी प्रस्ताव का अनुमोदन भी 20 सदस्यों के द्वारा किया जाना अनिवार्य होता है। ओके दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 20 प्रस्तावक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन के दौरान कौन सी पद्धति प्रयोग में ली जाती है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति या समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति? दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आनुपातिक या समानुपातिक, एक ही बात हो जाएगी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए? दोस्तों, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अथवा उपराष्ट्रपति के पद के प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 73 या अनुच्छेद 83? बताइए दोस्तों, किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान दिया गया है? तो सबको याद है आपको, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा या भारतीय जो व्यवस्थापिका है इसके अंतर्गत एक उपराष्ट्रपति का पद होगा जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ओके दोस्तों, अनुच्छेद 63 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद पर अंतिम निर्णय किया जाता है। दोस्तों अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा? बताइए दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद हो जाने पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? तो अंतिम निर्णय किया जाता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अंतिम निर्णय किया जाता है। परंतु दोस्तों अंतिम निर्णय करने से पूर्व जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भारतीय निर्वाचन आयोग से परामर्श भी लेता है। किससे परामर्श लेता है दोस्तों? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन,
भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान के प्रारंभ से ही है, या एक संविधान संशोधन के द्वारा सृजित किया गया है, अथवा एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है, या राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद जो है वो संविधान के प्रारंभ से ही है, अथवा किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, या संसद ने कोई अधिनियम बनाकर उपराष्ट्रपति का पद सृजित किया है, अथवा राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान में प्रारंभ से ही है, बाद में नहीं जोड़ा गया है। ना तो संसद ने संविधान में संशोधन करके जोड़ा है, और ना ही संसद के द्वारा कोई अधिनियम पारित करके जोड़ा गया है, और ना ही राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान के प्रारंभ से ही है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? दोस्तों राज्यसभा की जो बैठकें हैं उसका सभापतित्व या राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं या सभापतित्व करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और पदेन सभापति के रूप में वो राज्यसभा की समस्त कार्यवाहियों का संचालन करता है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, राज्यसभा की बैठकें बुलाना, समस्त कार्यवाहियों का संचालन करना, अनुशासनहीनता, दल बदल करने वाले सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करना, सभी जो अधिकार होंगे दोस्तों वो उपराष्ट्रपति के पास होंगे। किसके पास होंगे? उपराष्ट्रपति के पास होंगे, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है साथियों? बताइए। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, या मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? बताइए दोस्तों किसको देता है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र? दोस्तों आपके रिप्लाई नहीं मिल रहे हैं मुझे। साथ के साथ आप हर प्रश्न का प्रयास कीजिए, साथ के साथ उसका उत्तर देने का। जैसे ही प्रश्न आपके सामने आए दोस्तों आप उस प्रश्न का आंसर जरूर दिया कीजिए, ताकि मुझे भी पता लग सके कि भाई कितने बच्चे हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं और कितने बच्चों का सही आंसर आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इससे हमारी तैयारी का यहीं पर परख भी हो जाएगी कि हमारी तैयारी कैसी है। तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप कमेंट कीजिए। आपको भी पता लगेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, और हमें भी पता लगेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो दोस्तों। तो साथ के साथ कमेंट भी कीजिए, और मैं आपके कमेंट देख भी पा रहा हूँ दोस्तों। और जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है, हमारा लाइव सेशन कंप्लीट होता है, इस सेशन के बाद दोस्तों मैं आपके सभी के कमेंट्स के रिप्लाई भी करता हूं। तो आप कमेंट किया कीजिए साथ के साथ, और अपना आंसर साथ के साथ कमेंट बॉक्स में टाइप किया कीजिए। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है भारत के राष्ट्रपति को। किसको देता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों हमारे सामने, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? बताइए कौन हटा सकता है उपराष्ट्रपति को पद से? राज्यसभा, लोकसभा, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? कौन हटा सकता है? तो दोस्तों राज्यसभा हटा सकती है। कौन हटा सकता है? राज्यसभा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और राज्यसभा उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकती है दोस्तों। अगर दोस्तों उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो राज्यसभा में ही प्रस्ताव लेकर आएगी, और राज्यसभा से ही वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अर्थात राज्यसभा में प्रस्तुत एवं पारित प्रस्ताव के आधार पर उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और ऐसे प्रस्ताव पर दोस्तों संसद के दूसरे सदन से तात्पर्य होगा यहाँ पर, जिसको हम प्रथम सदन के नाम से जानते हैं। एक सदन तो राज्यसभा, दूसरा सदन कौन सा दोस्तों? लोकसभा। तो लोकसभा की भी सम्मति यहाँ पर होनी अनिवार्य है। तो कौन हटा सकता है दोस्तों उपराष्ट्रपति को पद से? राज्यसभा हटा सकती है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जाता है केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, या केवल राज्यसभा में? तो दोस्तों केवल राज्यसभा में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है, उसको वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में जो वेतन मिलता है वो किसके समतुल्य मिलता है या किसके समान मिलता है? तो दोस्तों संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों सदनों के जो सभापति होते हैं इनका वेतन भी एक समान होता है। तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो किसके समतुल्य मिलेगा दोस्तों? तो लोकसभा के अध्यक्ष के समतुल्य से वेतन मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों।
उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, नहीं रुकना में ऐसे क्वेश्चंस पर। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति को जो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, ये शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। ऐसे प्रश्नों पर ज्यादा देर के लिए नहीं रुकेंगे साथियों। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो होते हैं संसद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य या मंत्रिमंडल के सदस्य। बताइए दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है उसके सदस्य कौन होते हैं? संसद के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं या मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो ना केवल राज्यसभा और ना केवल लोकसभा, तो संसद के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं, ना केवल राज्यसभा और ना ही केवल लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य भाग लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं दोस्तों? संसद के सदस्य भाग लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सभी सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा या संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा या संसद और राज्य विधानमंडल राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। जब तक मुझे सही आंसर पता नहीं लग जाता तब तक मैं आपको इस प्रश्न का आंसर नहीं बताने वाला हूं आज। जल्दी से बताइए दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जल्दी कीजिए। इतना समय क्यों लग रहा है भाई? इतना समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी कमेंट कीजिए। बताइए दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के सभी सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा या संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा? बताइए, कमेंट नहीं आ रहे हैं आपके अभी तक, जल्दी कीजिए, कमेंट कीजिए फास्ट। हाँ वेरी गुड, स्टार्ट हुए हैं, कमेंट आना स्टार्ट हुए हैं दोस्तों, जल्दी कीजिए। हाँ वेरी गुड, 1, ये 2 और 3 और 4 भी आ रहे हैं दोस्तों लोगों के कमेंट। ये क्या है? जल्दी बताइए मुझे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। संसद के सभी सदस्य, सभी से तात्पर्य क्या होगा दोस्तों? निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे और मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। और यहां पर दूसरा ऑप्शन क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्य अकेले उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य मिलकर चुनाव करते हैं। तो संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। तो दोस्तों यहां तक पर आंसर सही आ रहा था, लेकिन यहां पर केवल निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते, मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यहां पर सभी सदस्यों के द्वारा। और बात करें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों की, तो ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संसद के सभी सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? संसद के सभी सदस्यों के द्वारा। सभी से क्या तात्पर्य हो जाएगा? संसद के जो दोनों सदनों के सभी सदस्य हैं, निर्वाचित और मनोनीत। दोस्तों राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं। मनोनीत भी भाग लेते हैं और निर्वाचित भी भाग लेते हैं, यानी कि सभी सदस्य जो होंगे वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। किसके सभी सदस्य दोस्तों? तो संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? दोस्तों भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति पद पर 2 बार निर्वाचित हुए हैं या जिन्होंने 2 बार उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किया, ऐसे उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या वी गिरी। बताइए दोस्तों कौन ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम और एक
जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने लगातार दो बार उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। और दोस्तों अगर हम बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी। दोस्तों मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के दूसरे ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो कि जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद को दूसरी बार सुशोभित किया। भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति दोस्तों जो कि 2 बार उपराष्ट्रपति बने। प्रथम तो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार उपराष्ट्रपति बने। और अब तक भारतीय राजनीतिक इतिहास में दोस्तों केवल 2 ही उपराष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिन्होंने 2 बार उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। कौन कौन दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का होता है भाई। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किसका सभापति होता है दोस्तों? तो राज्यसभा का। और इसका अगर हम देखें दोस्तों उल्लेख, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। दोस्तों ये पदेन सभापति से क्या तात्पर्य है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसको केवल सभापति का पद दिया गया है। सदस्य नहीं है, केवल इसके पास सभापति का पद है। और इसी आशय से दोस्तों हम ये कहते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? पदेन सभापति होता है। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया, आर्टिकल 64 में ये कहा गया है। दोस्तों उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार को अधिकतम आयु, उम्मीदवार की जो अधिकतम आयु है, उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? दोस्तों उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए जो प्रत्याशी होते हैं, कितनी वर्ष की आयु तक का व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद का नामांकन भर सकता है? दोस्तों इसके लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष। तो दोस्तों इस संदर्भ में भारतीय संविधान मौन है और भारत में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जो ये कहता हो कि कोई व्यक्ति जो कि उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होना चाहिए उसकी अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, क्योंकि इस संदर्भ में भारतीय संविधान मौन है, यानी कि इसका कोई कहीं भी संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल या उपयुक्त सभी। कौन भाग नहीं लेता है? दोस्तों पूछा गया है कौन भाग नहीं लेता है। दोस्तों एग्जामिनर जो होते हैं वो हमारे माइंड सेट को पढ़ते हैं और इसीलिए वो क्वेश्चंस को टर्मिनेट करके देते हैं। यहाँ पर पूछ लिया कौन भाग नहीं लेता है, पूछ लिया जाए कौन भाग लेता है। लोकसभा राज्यसभा लेती है, सबको पता है हमें, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया गया कि नहीं लेती है। तो दोस्तों राज्यों का जो विधानमंडल होता है, राज्यों के विधानमंडलों के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा उल्लेखित है। दोस्तों ये प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो दोस्तों भी हमने बात की थी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, सदस्य नहीं है, इसीलिए इसको पदेन सभापति कहा गया है। राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने का अधिकार देता है। दोस्तों जब भी राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाती है या राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य करने में अनुपस्थित होते हैं, तो दोस्तों उस समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते हैं। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? अनुच्छेद 64 में, अनुच्छेद 65 में, अनुच्छेद 67 में, अनुच्छेद 69 में? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 65 में, आर्टिकल 65 में। दोस्तों आर्टिकल 65 में यह कहा गया है कि जब कभी भी राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाती है अथवा राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य करने के लिए अनुपस्थित रहते हैं, तो उस परिस्थिति में दोस्तों जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे। कौन कार्य करेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में? तो भारत के उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति पद पर कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति का दोस्तों देखिए क्वेश्चंस को दोबारा देखिए। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो क्या होता है?
तो राज्यसभा के सभापति का कार्य लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राज्यसभा के सभापति का पद, देखो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहा है तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने चला गया क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने आ गया क्योंकि राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य करने में अनुपस्थित हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रपति का पद रिक्त था, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने पहुंच गए, उपराष्ट्रपति जी का पद रिक्त हो गया पीछे से। तो जब राज्यसभा के सभापति का कार्य लोकसभा का अध्यक्ष देखता है, देखो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब जब राज्यसभा के सभापति का कार्य या राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो गया, अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ है तो दोस्तों राज्यसभा के सभापति का भी पद रिक्त हो गया क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति है। तो दोस्तों जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो राज्यसभा के सभापति का कार्य कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है क्या, नहीं करता। ये ऑप्शन तो हो जाएगा हमारा गलत। राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त रहता है, भाई रिक्त भी नहीं रख सकते। राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन कैसे होगा, तो पद को रिक्त भी नहीं रख सकते। राज्यसभा अपने सदस्यों में से नया सभापति चुनती है या राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो तुरंत प्रभाव से नया सभापति चुन लेते हैं, तो नहीं चुना जाता है भैया, नहीं चुना जाता। ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। तो राज्यसभा का जो उपसभापति होगा दोस्तों, कौन, राज्यसभा का जो उपसभापति होता है ये सभापति का पद संभालता है या सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। दोस्तों जब कभी भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने के लिए चले जाते हैं और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो जाता है, तो उस परिस्थिति में राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वो राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, अर्थात उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा दे, या राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति संसद दे, या संसद में पारित प्रस्ताव के द्वारा। दोस्तों उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, राज्यसभा के साधारण बहुमत के पश्चात, लोकसभा की स्वीकृति से नहीं भाई, साधारण बहुमत नहीं होगा। बहुमत कौन सा चाहिए हमें, विशेष बहुमत चाहिए, अर्थात 2/3 बहुमत से पारित जो प्रस्ताव होगा उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में एक संकल्प पत्र प्रस्तुत किया जाता है और यह संकल्प पत्र जो है दोस्तों, ये जो प्रस्ताव है राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद दोस्तों ये प्रस्ताव लोकसभा में भेजा जाता है और लोकसभा की सहमति के पश्चात उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। यदि उस समय लोकसभा सहमत नहीं होती है तो इस पर विचार किया जाएगा दोस्तों उपराष्ट्रपति को किस आधार पर पद से हटाया जा रहा है, और दोस्तों उस पर रोक भी लगाई जा सकती है उस समय अगर लोकसभा सहमत नहीं है तो। लेकिन राज्यसभा से अगर प्रस्ताव पारित हो गया और लोकसभा सहमत हो गई तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों, राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा दे। निम्नलिखित में से कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना सभापति का कार्य करता है। दोस्तों कौन ऐसा व्यक्ति है जो सदन का सदस्य नहीं होता है बावजूद इसके वो सभापति का कार्य करता है, सभापति का कार्य करता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति या विधानसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो सदन का सदस्य नहीं होता, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बावजूद इसके वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है या राज्यसभा का सभापतित्व करता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सदन का सदस्य नहीं होता, बावजूद इसके वो राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद, दोस्तों यहाँ पर विवाद हो रखा है, इसको विवाद कर लेते हैं हम, विवाद का निस्तारण सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद का निस्तारण सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों इसका उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में देखने को मिलता है। किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है दोस्तों, अनुच्छेद 71 में देखने को मिलता है। जबकि अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया है साथियों, तो अनुच्छेद 65 में वर्णन देखने को मिलता
मिलता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा और राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 72 में दोस्तों राष्ट्रपति की न्यायिक और क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 71, आर्टिकल 71। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आइए, निम्नलिखित में से कौन भारत में द्वितीय राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे? निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब भी दोस्तों आज आप ही देंगे। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन से एक बार फिर देख लीजिए, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? बताइए दोस्तों, इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट्स का। जब तक कमेंट नहीं आते तब तक मैं इस प्रश्न का जवाब आपको नहीं बताने वाला हूं। जल्दी फास्ट कीजिए। क्या हो गया भाई, कमेंट नहीं आ रहे आपके? मैं देख पा रहा हूं आपके कमेंट्स को, नहीं आ रहे हैं अभी तक, कमेंट नहीं आया किसी का। जल्दी कीजिए भाई। निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों पहले कौन थे? पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये तो थे भैया पहले। और दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, ये भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। कौन से उपराष्ट्रपति थे दोस्तों? दूसरे उपराष्ट्रपति थे। पूछा जाए प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं, ये भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति और भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी रहे हैं। क्या रहे? राष्ट्रपति पूछे तो भारत के तीसरे हैं और उपराष्ट्रपति पूछे तो भारत के दूसरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। दोस्तों भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति कौन से हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई या कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जो हैं, ये भारत के एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? बताइए दोस्तों, उपराष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? अरे भाई इसका भी कमेंट करके जवाब दे दो रे यार, कमेंट ही नहीं करते हो आप लोग यार। इसका भी जवाब नहीं पता आपको? जल्दी बताइए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12। अच्छा वाह रे समझदारों, ध्यान दो। इधर पूछा गया है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं है यहाँ पर, उपराष्ट्रपति पूछा गया है। सदस्यों को मनोनीत कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उपराष्ट्रपति नहीं करता। तो 12 तो आंसर गलत हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा में कोई सदस्य मनोनीत नहीं करता, यानी कि एक भी सदस्य उपराष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत नहीं किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमेशा क्वेश्चन को पढ़ा करो, चारों ऑप्शंस को पढ़ा करो और क्वेश्चन का गहन अध्ययन किया करो। दोस्तों एग्जामिनर सीधा देखता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आया, हमारा इंटेंशन सीधा यहाँ पर जाएगा 12, पर हम ये नहीं देखते कि राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति पूछा गया है। और दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन को टर्मिनेट करके देता है दोस्तों। हमें एग्जामिनर माइंड सेट करता है हमारा कि कहां पर स्टूडेंट चूक कर सकता है। और हम दोस्तों ऐसे जो लॉलीपॉप क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों पर हम गच्चा खा जाते हैं और दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को भी हम गलत करके आ जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उपराष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा में एक भी सदस्य को मनोनीत नहीं करता है। आंसर सही क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, एक भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस सदन के सदस्यों का कार्यकाल सदन के सभापति के कार्यकाल से अधिक होता है? दोस्तों सदस्यों का जो कार्यकाल है वो सभापति के कार्यकाल से अधिक होता है। तो दोस्तों राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन है, कौन दोस्तों? राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन है जिसका सभापति कौन होता है दोस्तों? तो सभापति तो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, यही राज्यसभा का सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष? 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है दोस्तों? 5 वर्ष होता है। और इसके अगर हम सदस्यों की बात करें दोस्तों, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो होता है 6 वर्ष। कितने वर्ष? 6 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल सभापति के कार्यकाल से अधिक होता है।
किस सदन के सदस्यों का कार्यकाल सभापति के कार्यकाल से अधिक होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सभापति का जो कार्यकाल है सदस्यों के कार्यकाल से कम है और सदस्यों का कार्यकाल सभापति के कार्यकाल से अधिक होता है। दोस्तों ये था हमारा उपराष्ट्रपति का टॉपिक और ये सब हमने आज बात की दोस्तों उपराष्ट्रपति के टॉपिक से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का जो बटन है इसको प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले जो वीडियोस हैं इनकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो तक पहुंच जाएं और आप हमारे वीडियो को देखकर दोस्तों अपनी तैयारी को और सशक्त कर सकें। और दोस्तों इसी प्रकार से अपना प्यार अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखिएगा। दोस्तों आपका ये प्यार और ये जो सहयोग है यही हमारी रियल पावर होती है दोस्तों, बस यही हमारे साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद साथियों।